हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिटी हार्ट पब्लिक स्कूल बाराबंकी। बच्चों, आज हम क्लास 3 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पेड़ों का महत्व। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक कविता पढ़ी थी, हिमालय नामक कविता, और आज हम लोग अभी चैप्टर नंबर 2 पेड़ों का महत्व पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताया गया है कि पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और उनको काटने से पशु पक्षियों एवं मनुष्य जाति को क्या नुकसान होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक पुराने पेड़ की एक टहनी पर बैठी मैना ने अपने चारों ओर नज़र दौड़ाकर एक दुखपूर्ण आह भरी और पास बैठे कबूतर से बोला। मतलब एक पुराना पेड़ था और उसकी डाली पर जो एक मैना नामक चिड़िया बैठी थी और उसने दूर दूर तक नज़र दौड़ाई और बड़े दुख से कराहते हुए अपने ही पास में बैठे कबूतर से कहा, भैया, लगता है यह पूरा जंगल धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। उसने कबूतर से कहा, भैया, मुझे लगता है कि यह जंगल धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। कबूतर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, कमबख्त, लकड़ी काटने वालों ने फल वाले पेड़ तक नहीं छोड़े। कमबख्त मतलब भाग्यहीन। भाग्यहीन ये मनुष्य जो है लकड़ी तो काटते हैं, लकड़ी काटते काटते इन्होंने फलों वाले पेड़ों को भी काट डाला है, उनको भी नहीं छोड़ा। अब तो यहाँ 3-4 पेड़ इमली, पीपल, नीम और बरगद के ही बचे हैं। और उसने बताया कि अब पेड़ ही कहाँ बचे हैं, इमली, पीपल, नीम और बरगद के ही पेड़ बचे हैं। वह भी इसलिए ही क्योंकि इनका आकार बहुत बड़ा होता है, अन्यथा वे लोग इन्हें भी काट कर ले गए होते। और वो बता रहा है कि वो भी पेड़ इसलिए बच गए हैं क्योंकि यह आकार में बड़े हैं, नहीं तो ये भी गायब कर देते। इतने ये मनुष्य जाति है दुष्ट है। जो है पक्षी आपस में बातें करते हैं और मानव पर गुस्सा करते हैं वो लोग। आगे पैरा है, पेड़ काटने वालों की बातों से इन पक्षियों को पता चल गया था इस बार नीम की बारी है। पेड़ काटने वाले लोग पेड़ काट रहे थे और उनकी बातें सुन के जो है पक्षियों को पता चल गया था कि अब इस बार जो है नीम का पेड़ कट जाएगा, अब वो भी ना बचेगा। इनकी बातें सुनकर तोते और गौरैया भी आ गए। उनकी बातें सुनकर तोते और गौरैया जो चिड़िया थी वो भी आ गई। उन्होंने भी कहा अगर ये शेष पेड़ भी कट गए तो हम कहाँ रहेंगे। चिड़िया सब जो है आ गए पशु पक्षी और ये आपस में बात करने लगे कि अगर ये पेड़ भी काट दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। शहर वाले या तो हमें पकड़ ले जाएंगे या फिर हमें दूसरे जानवरों का शिकार बन जाएंगे। वो कह रहे हैं कि या तो ये शहर वाले आदमी आएंगे तो हमें पकड़ ले जाएंगे, या तो फिर हम जानवरों का शिकार बन जाएंगे, या तो जानवर हमें मार देंगे। अगला पैरा है, अभी बातचीत चल ही रही थी कि कुछ और पक्षी भी वहाँ आ गए। अभी ये लोग गौरैया, तोता और जो है मैना लोग बात ही कर रहे थे कि तब तक और भी चिड़िया आ गईं। बात चल रही थी कि और पक्षी आ गए। सभी ने इस समस्या के समाधान के लिए पुराने पेड़ पर ही शाम को एक आपात बैठक बुलाई और सारी चिड़ियों ने आपस में समझौता किया कि आज जो है शाम को ये पुराना वाला जो पेड़ है यहाँ पर एक बैठक बुलाई जाए और इस पर चर्चा की जाएगी। शाम होते ही सभी पक्षी वहाँ एकत्र हो गए और जैसे कि इन लोगों के बीच तय हुआ था कि शाम को जो है मीटिंग की जाएगी, तो सारे पक्षी एक जगह आ गए वहीं पुराने वाले पेड़ के नीचे। बूढ़े बंदर को इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया और जो है इन सब जो मीटिंग चल रही उसका एक अध्यक्ष भी बनाना था। तो इन लोगों ने एक बूढ़ा बंदर था उसको अध्यक्ष बना दिया गया। वह इन लोगों की बातें सुनेगा और जो है निर्णय लेगा। अपने भाषण में बंदर ने जोर देकर कहा,
मनुष्यों द्वारा एक तरफ तो पेड़ पौधों को बचाने के लिए इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लालची लोग पेड़ों को लगातार कटाई करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तब वो बंदर बोला कि ये मनुष्य जो हैं पहले तो पेड़ों को बचाने की बातें करते हैं, उसको बचाने के लिए तरह तरह की योजनाएं और जो है और कार्य करते हैं, और दूसरी ओर वहीं पर कुछ मनुष्य जो हैं पेड़ों को अपने लालच की वजह से काट देते हैं और इससे पर्यावरण और हम सबको नुकसान हो रहा है। इसे रोकना होगा और इन सबको वो कहता है कि पेड़ की कटाई को रोकना होगा। अगला पैराग्राफ है, तोते ने भी अपने जोशीले भाषण में कहा, पेड़ पौधों से मनुष्यों को फल फूल, लकड़ी, दवाएं, कागज आदि बहुमूल्य चीज़ें मिलती हैं। इतने में ही वहाँ पर एक तोता जो था उसने भी बड़े जो है जोश में बोल उठा हुआ कि जो ये पेड़ पौधे मनुष्य के लिए कितने जो है लाभकारी हैं। उसके बारे में उसने बताया कि जो है मनुष्य को इससे फल फूल, लकड़ियाँ, दवाइयाँ और कागज, जितनी भी जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं लकड़ियों से ही मिलती हैं। फिर भी ना समझ मनुष्य इन्हें काट कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। तो उसने बताया कि ये मनुष्य समझ नहीं रहे हैं और जो है पेड़ों को काट रहे हैं, इससे इनके जीवन में काफ़ी परेशानियां होंगी। एक बुजुर्ग चील ने तो यहाँ तक कह दिया कि मनुष्य स्वयं को बुद्धिमान मानता है पर वह वास्तव में निरा मूर्ख ही है। चील, ये भी चील जानते हो, चील एक पक्षी है, ये भी तो बुजुर्ग चील है, मतलब वो बूढ़ा चील जो था उसने भी कहा कि मनुष्य जो है अपने को बहुत बुद्धिमान और होशियार समझता है पर वह वाकई में बहुत ही बड़ा मूर्ख है जो कि इन पेड़ पौधों को काट रहा है। अरे जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीवन दायिनी ऑक्सीजन कौन देगा। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन गैस है यह मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन ना होगी तो मनुष्य का जीवन संभव नहीं होगा। तो ये बूढ़ा चील बता रहा है कि पेड़ का कितना महत्व है, फिर भी मनुष्य इसको काटे दे रहे हैं। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने हाफ चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। हाफ चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर आधा आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों।